पास हमारी कुछ रिवायतों में है ऐसा कि वो यहूदी ये कहते थे कि वो जिब्रील जो है वो उनको भेजा तो गया था बनी इसराइल के किसी शख्स के पास, और गड़बड़ कर गए जानबूझकर, इनको चूज करके पहुंच गए अपनी मर्जी से इनके पास, मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिब्रील ने ये साजिश की कि इधर पहुंच गए मैसेज लेके। इसकी तशरीह ये होती है यहां कि यहूदी ये कहा करते थे। दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि पहले हो सकता है कहा करते हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन दुनिया के सारे यहूदी जिब्रील को इज्जत का मकाम देते हैं। हजरत जिब्रील को हजरत में यानी ज्यादा ऊंचा तो आर्चएंजल जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा फरिश्ता, मुसलमान जो है वो ज्यादा समझते हैं कि सबसे ऊंचा मकाम जिब्रील का फरिश्तों में, 4 बड़े फरिश्तों में। और ईसाइयों के आर्कएंजल जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं, मेन फरिश्ते, वो मिकाइल हैं, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर ये है जिब्रील। हमें मना किया गया है, वो आपका ये तस्वुर भी गलत है कि जिब्रील सबसे ऊपर है। किसी जगह भी फजीलतों को तय करने से आप नहीं तय करने वाले कौन अफजल ज्यादा है कौन नहीं, अल्लाह जानता है। वो 4 ज्यादा काबिल एहतराम है, ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां हैं तो हैं, किस वजह से किसको कितनी फजीलत है वो अल्लाह को मालूम है। लेकिन हमारा ईमान है उनके ऊपर कि वो सच्चे, और जो कलाम लेकर आए वो उन्होंने ईमानदारी के साथ में जैसा उनको मिला वैसा उन्होंने डिलीवर कर दिया। तो ये उसकी तशरीह होती। तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि बाइबल में 3 मकामात के ऊपर हजरत जिब्रील का दुनिया के इंसानों से यानी इंसानों में अंबिया से कलाम की बात है, अंबिया के अलावा भी 3 मकामात के ऊपर। एक तो है ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसको यहूदी मानते हैं कि दानियाल नबी के पास आए थे और उन्होंने, जो बदकार लोग थे, उन्होंने कहा कि इस बस्ती को, इन लोगों को हम तबाह कर देते हैं। तो एक तो वहां पर है यानी गुफ्तगू करना, वैसे तस्करे और भी हैं। और न्यू टेस्टामेंट के अंदर हजरत जकरिया के पास आए, उनको बेटे की खुशखबरी दी। हजरत मरियम के पास आए, उन्हें औलाद की खुशखबरी दी। ये दोनों चीजें जो हैं वो न्यू टेस्टामेंट में है हजरत जिब्रील के बारे में। तो जो हजरत जिब्रील से नफरत, या नफरत तो अलग बात, दुश्मनी की बात तो वो यहूदियों में कहीं नहीं है। अब तारीख के सिर्फ उस हिस्से के अंदर कुछ लोग कहते हो सकता है कहो, यानी मैं उसे मना करूं कि नहीं बस वो कुछ लोग कहते थे और मैं कह दूं कि नहीं वो नहीं कहते थे, तो मुझे ये कहने का हक नहीं है बगैर किसी सबूत के। लेकिन बात बड़ी ऑड है, ये कहने की क्या जरूरत है जिनको वो मुकद्दस समझते हैं, जिनको वो काबिल एहतराम समझते हैं, उनके लिए ये कहने की क्या जरूरत है कि शरारत करके उधर पहुंच गए। वो उस कलाम को जी सीधा सीधा झुटला दे कि नहीं आए थे हरगिज़, ये गलत कह रहे हैं, इन पर कोई नुज़ूल नहीं हुआ। यानी इनकार तो इनका करना है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किसी ने आते तो देखा नहीं था, अगर सबने आते देखा होता तब ये होता है भाई इसे तो मना नहीं कर सकते, तब ये कहते कि साहब ये इनकी साजिश है, ये इधर आ गए, जाना कहीं और था। जब किसी ने नहीं देखा, ये भी उन्हीं का कौल था कि उनके जरिए कलाम नाजिल हुआ। तो ये तो जो झुटलाते तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते, जिब्रील को यहां पे झुटलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब उन्हें मुकद्दस मानते कि ना, गलती से यहां आ गए, गलती से यहां आ गए का मतलब उन्होंने अलल ऐलान ये तो मान लिया कि ये अल्लाह का कलाम है, कलाम अल्लाह ने भेजा, वो लेकर इधर आ गए, तो फिर अल्लाह का तो हुआ, इन्होंने गलती कर दी। रसूल गलत आदमी के पास पहुंच गया, इस कलाम को तो मान लो। तो असल में इसमें भी लॉजिकली या दलील की बुनियाद पर फ्लॉ है। तारीख में तो नहीं मिलता, लेकिन अगर उस दौर के लोग करते हो ऐसा, तो ये बड़ी ऑड बात है, बड़ी अजीब बात है कि वो ऐसी बात कहेंगे। बड़ा आसान है झुटलाना उनको जिनके ऊपर नाजिल हो रहा है। उन्हें क्यों झुटलाएं जिन्हें देखा नहीं किसी ने और जिनको वो मुकद्दस समझते हैं, उन्हें झुटलाने की जरूरत क्या है? और उन्हें सिर्फ झुटला रहे हैं तो मैं जैसे दोबारा कह रहा हूं इस बात को, तो फिर कलाम तो ओरिजिनल हो गया, तो उसे मान लेते फिर तो। इसका एक तर्जुमा और भी होता है, वो तर्जुमा जो होता चला आया है, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर से वो तारीख ओरिजिनल नहीं देखी गई कि इन लोगों को क्या तर्ज अमल है, ये क्या कह रहे हैं, सचमुच ऐसा हुआ या नहीं हुआ।
कहीं सबूत मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? बहुत सी बातों को कुरान ने सबूत में हमारे सामने रखा, तो उसके कहीं एविडेंस मिलने चाहिए, वरना खाली दावा सब कहेंगे कि तो इन्होंने ऐसे लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं। कुल मन कान अदुव्वल जिब्रील, इनसे कहो जिब्रील का दुश्मन कौन है? ये तो तुम्हारी दुश्मनी जिब्रील की तरफ जा रही है। अब तुम उन्हें मुअज़्ज़ज़ मानते हो, मुक़द्दस मानते हो, लेकिन ये तुम दुश्मनी कर रहे हो जिब्रील से। इनसे पूछो कि जिब्रील का कौन दुश्मन हो सकता है? फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, उन्होंने नाजिल किया है। इनको ये बताओ कि उन्होंने नाजिल किया है तुम्हारे कल्ब के ऊपर। तो तुम जिब्रील से तो मत करो दुश्मनी, वो करते नहीं है, लेकिन उनसे कहा गया कि ये तो कौन जिब्रील का दुश्मन है, तुम बताओ। जब वो लेकर आए तो वो उन्होंने तो नाजिल किया अल्लाह का कलाम तुम्हारे ऊपर। और फिर अगली बात, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन, जो उससे पहले आया उसकी तस्दीक करता है ये कलाम, उसे वेरीफाई करता है, उसे कैंसिल नहीं करता। हिदायत है और बशारत है उनके लिए जो इसे मान लें, इस पर ईमान ले आए। ये जो अगला हिस्सा है बहुत अहम है। लफ्ज़ मुसद्दिक के दो मीनिंग हैं। हमारे यहाँ सब जगह एक मीनिंग चल रहे हैं, वो भी हैं, मैंने भी उसकी तशरीह ऐसे की है, ऐसे करता रहा हूं। तस्दीक करने वाला, टेस्टिफाई करने वाला, पुष्टि करने वाला, मुसद्दिक। मुसद्दिक उसे भी कहते हैं सच कर दिखाने वाला, सच कर दिखाया। तो जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद था, जो तुम कहते चले आए थे, जो तुम दावे करते थे कि हालात ऐसे हो जाएंगे, चीजें ऐसे ठीक हो जाएंगी, जो जो पेशिन गोई है तुम्हारे, वो सब इन्होंने सच कर दिखाई। इसने, ये मुसद्दिक है। तुम पहले से कहते थे कि आयत गुजर चुकी है कि आएगा एक रसूल आएगा, अभी तुम लोग कर लो गड़बड़, जितनी इंतजार में थे, उसने सच कर दिखाया इस कलाम ने। ये और जिन जिन बातों को कहते थे वो सारी सच हो गई। और ये तस्दीक करता है उसकी, जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, उसमें जो कुछ कहा गया था पहले। ये है असल चीज कि तुम इस कलाम को तो देखो। अगले फिक्रे में ये बात रखी गई कि तुम इस कलाम को तो एसेस करो, उसकी बुनियाद पर करो, जो किताबें तुम्हारे पास है उससे टेस्ट करके इसको देखो। तो ये तो फिर खाली नस्ली मजहब और दुश्मनी खाली हो गई। दुश्मनी तुम्हारी जिब्रील पे भी जा रही है, जिन्हें तुम मानते चले आए हो। मन कान अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकती व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। तो ये तो दुश्मनी जिब्रील से भी हुई, इसने अल्लाह पर ईमान भी गया, मलाइका पर ईमान भी गया, उसके रसूलों पर ईमान भी गया। रसूल को तुमने इनकार कर दिया, तुमने मलाइका का इनकार कर दिया कि उन्होंने ये कलाम नाजिल किया था, और तुमने ये तो इनडायरेक्टली उनका भी इनकार कर दिया, तुमने उन्हें झुटला दिया और अल्लाह को भी झुटलाया तुमने। तो तुम इन सब के दुश्मन ठहरे। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो जो अल्लाह से दुश्मनी कर रहा है, अल्लाह के फरिश्तों से दुश्मनी कर रहा है, अल्लाह के रसूलों से दुश्मनी कर रहा है, तो फिर अल्लाह भी उन लोगों का दोस्त नहीं है, ऐसे इनकार करने वालों का। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, अब ऐसे ही हमने हज़रत मूसा के ऊपर उतारी थी, तुम्हारे पास भी रोशन दलीलों के साथ में आयात दी हैं, दलीलों के साथ, जिनको यूज किया जा सकता है, जिन्हें साबित किया जा सकता है। ये दलाइल हैं, बुरहान हैं जो दिए हैं अल्लाह ने, ये अंधविश्वास की चीजें नहीं हैं। तुम्हारे ऊपर नादिल फरमाओ, वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, दलीलों का इनकार तो वही करते हैं जो जिन्हें अपनी जगह छोड़कर निकल जाना होता है, जो सड़ जाते हैं फिर गल जाते हैं। एक फल की गुठली, जब किसी फल की, जो ऐसा होता है किसी एक साइड से जरा सा पकता है, फिर वो गुठली उधर फाड़ के निकल जाती है, फिर वो बाकी फल नहीं पकता, वो खराब हो जाता है। ये पका हुआ हिस्सा सड़ जाता है और बाकी कच्चा रह जाता है, वो खराब हो जाता है, वो खाने के लायक नहीं रहता। इसे अरब फिस्क कहते थे। वो हुदूद तोड़कर, हदें तोड़कर बाहर निकल जाना, तो वो बर्बाद हो गया, वो फासिक हुआ। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, इसका इनकार तो जो हदें तोड़कर निकल जाना चाहता हो, उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। इतनी दलीलें हैं इसके अंदर, बय्यिनात हैं, खुली हुई बातें हैं, कोई तुमसे आंखें बंद करके मानने को नहीं कहा गया था। अवा कुल्लमा आहदु आदन नबदउ फरी